नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की तरफ से जो भी छात्र एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए थे उन सभी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी की गई और उसके बाद यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे छात्रों के जो है मन में कन्फ्यूजन है कि सर ये जो पीजी एडमिशन में जो है वेटिंग लिस्ट जो जारी किया गया है इसमें कैसे नामांकन होगा, और जो सेकेंड लिस्ट में जिन छात्रों का नाम आ चुका है वे छात्र कैसे नामांकन ले सकते हैं। तो आपके मन में भी ये सारी डाउट है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक करके सारी बातों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है वह छात्र क्या करेंगे और जिनका वेटिंग लिस्ट नाम आया है वो क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट क्या है और वेटिंग लिस्ट जो जारी किया गया है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बात जो है बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उन सभी छात्रों के लिए मैं बता देता हूं कि आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीजी में एडमिशन को लेकर के जो प्रक्रिया की गई है शुरू ऑनलाइन तरीके से की गई है और लिंक जो भी होता है मैं वहां पर डाल देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि आपके कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है या ऑफलाइन। अगर आप देखेंगे तो ये जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट पीजी एडमिशन, यहाँ पे सभी विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य विषय में देख सकते हैं कि वाणिज्य, कला, विज्ञान 23 से 25 में द्वितीय चयन सूची के आधार पर नामांकन के संबंध में। तो जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वैसे छात्र देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द्वितीय चयन सूची वेबसाइट पे जारी कर दी है कर दिया गया है और विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोर विभागाध्यक्ष एवं स्नातकोर अध्यापक वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि दिनांक 6/11/2023 से 8/11/2023 तक द्वितीय चयन सूची में चयनित छात्राओं का आवंटित स्नातकोर विभाग महाविद्यालय में नामांकन लेंगे। तो देखिए, जो छात्र जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उन सभी का नामांकन स्टार्ट हो चुका है और कल से ही जो है स्टार्ट हुआ है। अब इन सभी छात्रों का नामांकन कैसे होगा, तो ऑनलाइन तरीके से होगा और ऑफलाइन तरीके से, दोनों तरीके से। तो जो छात्र जिस कॉलेज में उनका नाम आया है चेक कर लेंगे वेबसाइट पे। मैं वैसे कुछ जो है कॉलेज का नाम बता देता हूँ जहाँ पे ऑनलाइन तरीके से लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो आप अगर उस कॉलेज के छात्र हैं तो आप जा कर के अपना नामांकन ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो कब से कब तक होगा, जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है 6/11/2023 से 8/11/2023 तक होगा, समझ गए। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा अगर आप सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो एडमिशन के समय। तो जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वे सभी छात्र का जो डॉक्यूमेंट लगेगा नामांकन के समय, चाहे ऑफलाइन आप कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि आपने अप्लाई किया था, चयन पत्र यानी सिलेक्शन लेटर। मैंने सब जो है इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करना है और साथ में मेरिट लिस्ट, आप सेकेंड मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके बाद मूल अंक की छाया प्रति आपके पास होना चाहिए, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि CLC। अगर नहीं है, आपका कॉलेज नहीं दे रहा है तो एक शपथ पत्र आता है। आप जिस वेबसाइट से अप्लाई करेंगे जिस कॉलेज के लिए, वहाँ पे आपको एक शपथ पत्र जो है अपलोड करना पड़ेगा, जो है प्रिंट आउट निकलवा करके। इसके बाद पासपोर्ट साइज 2 फोटो आपको लगेगा, आरक्षण कोटि जहाँ पे प्रमाण पत्र जातीय लगता है आपको छूट मिलता है, आधार कार्ड, और दिव्यांग के अंतर्गत अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 40% जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। वही बात कर ले तो इसमें कहा गया कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के छात्र है या सभी प्रकार के जो महिला है उसे शुल्क नहीं लेना है, लेकिन बहुत कॉलेज जो है ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देंगे, लेकिन पूछेंगे कि किस बात के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है। उसी के बाद देख ले तो जो विशेष कोटा के तहत अप्लाई किए हैं उन सभी का बाद में जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले छात्र समझ गए होंगे सारी गाइडलाइंस को कि कब से कब तक नामांकन होगा। 6 से 8 तक ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से आप अपने कॉलेज में पता कर लेंगे। मैं कुछ कॉलेज का बता दे रहा हूँ जहाँ पे ऑनलाइन लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से कॉलेज है। तो दोस्तों, अगर आप RK कॉलेज के छात्र हैं मधुबनी के, तो पीजी एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए जो है ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो अगर आप RK कॉलेज के छात्र हैं तो जाकर के ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं पीजी में।
वही बात कर ले तो रामाश्रय बलेश्वर कॉलेज दहालिया सराय समस्तीपुर के अगर आप छात्र हैं तो आपके कॉलेज का भी ऑनलाइन तरीके से एडमिशन हो रहा है, आप जा कर के ऑनलाइन तरीके से अपना एडमिशन ले सकते हैं। वही बात कर ले महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज, जो कि LMNU दरभंगा के पार्ट है। अगर उस कॉलेज के आप छात्र हैं तो आपका भी ऑनलाइन तरीके से PG में एडमिशन सेकेंडरी मेरिट लिस्ट के आधार पर शुरू कर दिया गया है। वही बात कर ले तो अगर आप SCSM कॉलेज समस्तीपुर के छात्र हैं तो आपके कॉलेज में भी एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है ऑनलाइन तरीके से। वेबसाइट पे आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। वही बात कर ले APSMC कॉलेज बरौनी के अगर आप छात्र हैं तो आपका PG सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आप जाकर के ऑनलाइन तरीके से अपना नामांकन ले सकते हैं। लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आगे कुछ भी कॉलेज का हमें मिलता है लिंक वगैरह तो उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और वहीं से आपका नामांकन होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों का क्या जो है लोचा है और उसका कैसे नामांकन होगा। अब जो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र हैं वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो 8 तक एडमिशन होना है सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पे वो तो आना ही है, लेकिन उसके बाद जो सीट बचता है उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। उसके आधार पे 10 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक नामांकन होगा और प्रमाण पत्र के साथ आपको जांचोपरांत के साथ आपका नामांकन जो है लिया जाएगा। अब चलिए आगे मैं बता देता हूँ। द्वितीय चयन सूची वाले छात्र को तो मैंने सब कुछ बता दिया है कि उसको लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, मेरिट लिस्ट, ऑफर लेटर। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय चयन सूची में अपरांतर के उपरांत जिस कोटि की सीट रिक्त रहती है प्रतीक्षा सूची में अंकित उसी कोटि से दिनांक 10/11/2023 तक नामांकन ले सकते हैं। प्रतीक्षा सूची के छात्रों को नामांकन के लिए चयन पत्र की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है ना, उसमें अगर आपका नाम है तो आपको जो है उसके लिए किसी तरह की कोई जो है सिलेक्शन लेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका उसमें नाम आया है तो आप डायरेक्ट जा कर के जो है 10 से लेकर के 11 के बीच अपना नामांकन ले सकते हैं। वैसे कुछ सब्जेक्ट देख ले, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास है, संस्कृत है, नाट्य है, संस्कृत है, मैथिली है, उर्दू है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, देख ले इकोनॉमिक्स, गणित, मैथ, कला में जो निर्धारित सीट से कम आवेदन आए हैं। तो जो छात्र का नाम नहीं है और इस विषय से वो अप्लाई कर चुके हैं, चाहे उनका वेटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं भी है, तो वैसे छात्र का जो है जो कम आवेदन आए हैं तो आप डायरेक्टली जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं भी है और अगर आपने इन 8 विषय से अप्लाई किया हुआ है तो आप डायरेक्ट जाकर के जो है 10/11/2023 से 11/11/2023 तक अपना नामांकन ले सकते हैं। इसके लिए किसी तरह की आपको जो है सिलेक्शन लेटर की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो वेटिंग लिस्ट है उसमें तो वैसे छात्रों को रखा गया है जो कि सभी विषय से आवेदन किए हुए थे, सभी विषय से अप्लाई किए हुए थे, तो उन सभी छात्रों को भी वेटिंग यानी कि मेरिट लिस्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यानी कि जो है ऑफर लेटर की। लेकिन जो इस 8 विषय से अप्लाई किए हुए हैं और उनका अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है, लेकिन अगर आपने इससे अप्लाई किया हुआ है तो आप डायरेक्ट जाकर के अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह के सिलेक्शन लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो जो इन 8 विषय वाले छात्र हैं उनको वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं भी है लेकिन वो अप्लाई किए हैं तो जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, इसमें सीट खाली है, ठीक है। लेकिन जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है वे सभी छात्र 10 से लेकर के 11 तक अपना नामांकन करवाएंगे। उनको भी वेटिंग यानी कि जो है ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जाकर के अपना नामांकन करवा सकते हैं 10/11/2023 से। उसमें सारे छात्रों का है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें आप अपना नाम कैसे। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट या ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए आपको आना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में, वहां पे आएंगे, आप सर्च करेंगे जैसे LNMU है ना, PG यू कैन अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है और सर्च कर देना है, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करना है वेबसाइट ओपन होने तक। अब दोस्तों वेबसाइट जब ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। आपको नीचे आना है PG वाले एडमिशन सेक्शन वाले में और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन होगा, थोड़ा समय लेगा, स्लो वेबसाइट हो सकता है, आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
दोस्तों मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। अगर आप नीचे आएंगे ना तो आपको देखिए सबसे पहले तो गाइडलाइंस आपको दिख जाएगा पीजी एडमिशन को लेकर के। उसके बाद अगर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट भी है, ठीक है। और इसके बाद ऑफर लेटर आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो नीचे साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें सिर्फ उन्हीं छात्रों को करना है साइन इन जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ऑफर लेटर उनको डाउनलोड करना है, लेकिन जिनका वेटिंग लिस्ट में है वो छात्र क्या करेंगे तो आपको क्या करना है, इसी में आना है और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन लिस्ट, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट फॉर पीजी एडमिशन सेशन 2023 से 25 ये दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब अगर आप देख लेंगे तो जैसे वेटिंग लिस्ट पे आप डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होकर के आएगा और कुछ इस तरीके से होगा। देखिए मैंने पहले आपको बताया है कि इस वेटिंग लिस्ट में जो है उन सभी छात्रों का नाम आएगा जिस विषय में सीट खाली है और जिस कैटेगरी के अंतर्गत खाली है। लेकिन जो उन 8 विषय में है उसमें वे छात्र का अगर इस लिस्ट में नाम नहीं भी आया है तो वे छात्र डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस वेटिंग लिस्ट में जिन छात्रों का नाम आया है उन्हें जो है ऑफर लेटर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे डायरेक्ट जो है 10 और 11 नवंबर के बीच जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, या अगर उनके वेबसाइट पे ऑनलाइन तरीके से एडमिशन हो रहा है तो वो भी ले सकते हैं। तो आई होप आप जो है सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन है कि सर मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो क्या मेरा एडमिशन होगा, तो आपका अब एडमिशन नहीं हो पाएगा। नया एडमिशन को लेकर के कोई जो है अपडेट यानी कि फ्रेश एडमिशन को लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं कहा गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वेटिंग लिस्ट वाले छात्र जा करके आप जो है ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से 10 और 11 के बीच अपना एडमिशन ले सकते हैं, साथ में उन सभी 8 सब्जेक्ट में जिसको मैंने बताया है। तो अगर उसमें अगर आपका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, किसी लिस्ट में नाम नहीं है और आपने अप्लाई किया हुआ है तो डायरेक्ट आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी तरह की कोई जो है वेटिंग यानी कि जो है ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।